तो हेलो दोस्तों, तो कैसे आप सभी। आज फिर एक नई वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसे कि आप थंबनेल में देख ही रहे हैं, आज टॉप 5 वैकेंसी के बारे में बात करेंगे जो कि वो ट्रेंडिंग में है और जिसका आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। तो उनमें से एक पहली वैकेंसी है यूपी होमगार्ड, जिसके 41,424 पोस्ट निकाले गए हैं। जिसको अप्लाई कैसे करेंगे उन सब के बारे में हम इसमें डिटेल से जानेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिए। यूपी पुलिस होमगार्ड की जो वैकेंसी है यूपी पुलिस के द्वारा निकाली जाती है। जो यूपी पुलिस कांस्टेबल होते हैं तो उनसे एक रैंक नीचे की पोस्ट होती है। इसका जो नोटिफिकेशन है वो 18 नवंबर को आ चुका है। आई थिंक परसों आ गया था इसका नोटिफिकेशन, और जिसकी लास्ट डेट है वो 17 दिसंबर है। और इसकी जो फीस है वो जनरल ओबीसी EWS की 400 रुपये और SC ST की 300 रुपये है। इसमें जो मिनिमम एज है वो 18 ईयर्स है और मैक्सिमम जो है 30 ईयर्स है। टोटल पोस्ट मैंने आपको पहले बता रखा है 41,424 पोस्ट है। इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का है, तो इसमें 10th पास होना चाहिए, हाई स्कूल से होना चाहिए एग्ज़ाम पास, और 10th अगर उसने किसी बोर्ड से किया हो लेकिन 10th पास होना चाहिए। इनकी जो वैकेंसी है वो कौन सी कैटेगरी में कितनी है वो भी डिटेल शो नहीं कर रखा है, जल्दी इसको भी शो कर देंगे। जैसे ही आएगा मैं आपको चैनल पे अपडेट कर दूँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए। इसका जो पे स्केल है वो 5,200 से लेके 20,200 तक है, जो कि बहुत सारे अलाउंस होते हैं, HRA DA इन सबको मिला के आई थिंक 35+ सैलरी इन हैंड हो जाती है। इसका जो फिजिकल स्टैंडर्ड है उसमें हाइट जो है वो 168 सेंटीमीटर मांगी है जनरल OBC और SC के लिए, और जो ST के लिए वो 160 सेंटीमीटर मांगी है। चेस्ट जो है वो 17 यानी 80 से 84 सेंटीमीटर मांगी है। जो ST में वो 77 से लेकर 82 सेंटीमीटर तक मांगी है। वही आप वेट का देखेंगे तो वेट इसमें कोई दे नहीं रखा है, लेकिन वही अगर आप फीमेल में जाएंगे तो फीमेल में जनरल OBC SC में 40 किलो होना चाहिए और ST में 40 किलो, यानी दोनों में सेम। इसका जो सिलेबस है उसमें हिंदी पूछी जाएगी, GK, मैथ और रीजनिंग। इसका जो एग्ज़ाम होगा वो ऑफलाइन होगा, जैसे SSC करवाती है वैसा एग्ज़ाम नहीं होगा, इसका एग्ज़ाम ऑफलाइन होगा। 150 मिनट का पेपर होगा, 150 मिनट्स के, और इसमें नेगेटिव मार्किंग और 0.5 है, यानी आपके 2 क्वेश्चन पे एक जो आपने सही किया होगा उसके नंबर कट जाएंगे। अगली वैकेंसी है KVS की, जिसमें आपके प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल और टीचिंग नॉन टीचिंग दोनों की वैकेंसी आई है। टोटल इसमें 14,966 पोस्ट है। तो इसके बारे में डिटेल से जानेंगे। तो इसमें असिस्टेंट कमिश्नर है, उसके 8 वैकेंसी है, प्रिंसिपल की 134 है और वाइस प्रिंसिपल की 58 है। और PGT जो होते हैं वो जो 11-12 को पढ़ाते हैं उनकी 1465 पोस्ट है, और एक ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर यानी TGT उनकी है 2794। और एक लाइब्रेरियन होते हैं जो लाइब्रेरी में काम करते हैं, उनकी 147 पोस्ट है। प्राइमरी टीचर्स हैं उनके 3365 है। एक नॉन टीचिंग पोस्ट है जिनमें GSA MTS ये आते हैं, उनके 1155 पोस्ट। टोटल मिला के 9,126 पोस्ट है। और वही NVS में प्रिंसिपल की 33 पोस्ट है, असिस्टेंट कमिश्नर की 9 पोस्ट है, PGT की 15 से 13 पोस्ट है, पोस्ट ग्रेजुएट मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज इनकी 18 पोस्ट है, TGT की 29 से 78, और इसमें थर्ड लैंग्वेज यानी तीसरी लैंग्वेज की जो TGT है उनकी 443 पोस्ट है। और नॉन टीचिंग पोस्ट जो कि JS से आते हैं उनमें 767 पोस्ट है। इसमें सिलेक्शन कैसे होगा वो हर एक चीज़ बारे में बताया गया है। इसमें पहले रिटन एग्ज़ाम होगा आपका, फिर आपका स्किल टेस्ट मांगा जाएगा, जैसे कि अपना प्रिंसिपल कवर है तो प्रिंसिपल का आपका स्किल देखा जाएगा। उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, फिर उसका DV होगा आपका, और फिर DV के बाद आपका मेडिकल होगा।
मेडिकल सबसे लास्ट में होगा। तो अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई का लिंक दे रखा है, यहाँ पे क्लिक करके आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका इंडियन एयरफोर्स। आपका 8 के जो पायलट के फॉर्म होते हैं वो निकाले गए हैं। टोटल इसमें 340 पोस्ट है। इसका जो एप्लीकेशन है 17 नवंबर को चालू हो गया था, जो लास्ट डेट है 14 दिसंबर है। इसका जो फीस है वो 550 रुपये है और SC/ST के लिए सेम है 550। जिन्होंने NCC ले रखा है, NCC या फिर मेट्रोलॉजी, इन सब के 0 है। NS के लिए कोई फीस नहीं है। एज लिमिट 20 साल से लेकर 24 साल तक है मैक्सिमम एज। टोटल 340 पोस्ट है। कार्ड में क्या है, फ्लाइंग है जिसमें मेल 34 हैं, फीमेल 4, टोटल 38 पोस्ट निकाली गई है। ऐसे ही हर एक के बारे में दिया गया है। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, इसमें रिटन एग्ज़ाम होगा और एक AFSB का इंटरव्यू होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर मेडिकल होगा। और इसमें जो सैलरी है वो है 56,100 से लेके 1,77,500 तक पर मंथ। और इसके अलाउंसेस है जो गवर्नमेंट देती है, उन सबको मिला के टोटल आपको मिलेंगे 1 लाख अबव मिलेंगे आपको टोटल। और 4th नंबर जो वैकेंसी आती है वो है RRCNR, जो कि बहुत पॉपुलर है, जो कि जिन्होंने ITI कर रखा है उनके लिए बहुत अच्छी पोस्ट है। जिनके 10th क्लास में 50% मार्क्स आ रखे हैं वही लोग इससे फॉर्म भर सकते हैं। जैसे कि इसमें दे ही रखा है कि 10th क्लास पास होना चाहिए, 50% मार्क्स होना चाहिए और ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए उसके पास जो फॉर्म को अप्लाई करेंगे। इसका एग्ज़ाम जो होता है शॉर्ट लिस्टेड आते हैं, जैसे कि हमने 10th पास किया और आपके 50% मार्क है तो आपको डायरेक्ट फॉर्म भरना है। आपको ना एग्ज़ाम होगा ना इंटरव्यू होगा, आपको डायरेक्ट मेरिट बेस पे आपको ये जॉब लग जाती है। तो इसमें तो आपको शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा, फिर आपको डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, फिर उसके बाद मेडिकल एग्ज़ाम यानी आपका वो होगा, मेडिकल होगा, उसके बाद फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है पॉपुलर वैकेंसी जो है IBMTS। इसका जो फॉर्म है वो 18 नवंबर को निकाला गया था, 22 नवंबर तक नहीं सॉरी 22 नवंबर को फॉर्म निकाला जाएगा, जो कि लास्ट डेट है 14 दिसंबर तक है। इसका जो फीस स्ट्रक्चर है वो 650 रुपये, SC/ST के लिए 550 रुपये, 550 रुपये। इसमें जो एज है वो है 18 ईयर्स और मैक्सिमम एज है 25 ईयर्स। टोटल पोस्ट 362 है। इसमें पूरी सैलरी होती है वो 18,000 से लेके 56,000 तक होती है पर मंथ। टोटल अलाउंस लगा के आपको 56,000 अब भी मिलते हैं। इसका सिलेक्शन होगा कैसे होगा, Tier 1 का एग्ज़ाम होगा, फिर Tier 2 का एग्ज़ाम होगा, फिर DV होगा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर मेडिकल होगा, फिर उसके बाद रिजल्ट आएगा, फिर उसका रिजल्ट आएगा फाइनल। अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई का लिंक अभी जनरेट नहीं हुआ है, 22 नवंबर को आपका लिंक जनरेट हो जाएगा तो आप फॉर्म ईजिली भर सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी वीडियो लगी, पसंद आई, अगर आई तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू।